यानी वायरसों की खोज और एआई का जादू। एक बार की बात है, एक गांव था जिसका नाम ज्ञानपुर था, यानी आप समझ लीजिए अभिव्यक्ति आईएएस। वहां के लोग खुशहाल थे, लेकिन अचानक गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई। गांव के लोग डर गए क्योंकि किसी को नहीं पता था कि यह बीमारी कैसे आई और इसे कैसे रोका जाए। गांव के नेता ने फैसला किया कि इस समस्या का हल खोजने के लिए वह गांव के सबसे होशियार लड़के, हालांकि मैं शून्य हूं लेकिन अब नाम आ गया तो कोई बात नहीं, सुनील अभिव्यक्ति को भेजेंगे। इसको कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। तो गांव के नेता ने फैसला किया कि इस समस्या का हल खोजने के लिए वह गांव के सबसे होशियार लड़के सुनील अभिव्यक्ति को भेजेंगे, जो कि विज्ञान और नई तकनीकों में माहिर था। तो विज्ञान और नई तकनीकों में तो नहीं, लेकिन नहीं, विज्ञान में तो नहीं, लेकिन नई तकनीक को कैसे बेहतर ढंग से यूज किया जाए और IQ-IP कैसे किया जाए, इसमें तो अब अनडाउटली माहिर हूं। सुनील को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह पता लगाए कि यह बीमारी कहां से आ रही है। सुनील ने सोचा, अगर मुझे यह समझना है कि इस बीमारी का कारण क्या है, तो मुझे बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं और वायरस के बारे में जानना होगा। स्वाभाविक है, हमें कारण जानना होगा। बीमारी का तो एक नाम है, लेकिन उस नाम, भाई कोविड क्या एक नाम था, कोविड-19 कोई सा भी बीमारी है, आपको मलेरिया, ये एक नाम है, लेकिन इस नाम के पीछे बैक्टीरिया या वायरस है। सबसे पहले हमें उसकी रचना को समझना होगा। तो अगर हम उस रचना को समझ जाएंगे तो उस रचना को समझ करके, उसके स्ट्रक्चर को समझ करके हम सलूशन भी ढूंढ लेंगे। तो जड़ की तरफ चलते हैं, पेड़ की तरफ नहीं चलते। पेड़ में तो फल लगा हुआ, लेकिन जड़ में क्या है वो सामने से तो दिखता नहीं, लेकिन उस आम के फल का आधार, उस लीची का आधार जड़ से, सिंपल सी बात। तो सुनील आगे बढ़ता है और सुनील ने अपने दोस्तों को बताया, यानी वायरस के बारे में, कि वायरस सबसे छोटे जीव होते हैं जो किसी भी जीवित शरीर में घुसकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं, रेप्लिकेट, प्रतिकृति बनाते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जैसे कि चोरी करने के लिए चोर घर में घुसता है, वैसे ही वायरस इंसान या जानवरों के शरीर में घुसकर उन्हें बीमार करते हैं। इसका मतलब वायरस चोर होते हैं। इस गांव की बीमारी भी एक ऐसे ही वायरस की वजह से हो सकती है, ऐसा सुनील ने अपने दोस्तों से कहा। फिर सुनील ने गांव वालों को बताया कि पहले वायरस को पहचानना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीनोमिक्स की मदद से नए वायरस की पहचान करना बहुत आसान हो गया। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे ऐसे। तो उसने कहा, रुको भाई बताते हैं। जैसे गांव में हर घर की एक पहचान होती है, उसने गांव वालों को बताया, क्योंकि गांव वाले देखने लगे कि एआई के साथ, जीनोमिक्स के साथ कैसे हो पाएगा। तो उसने कहा, ठहरो भाई। उसने कहा कि अपने अपने घरों की तरफ देखो, कि जैसे गांव में हर घर की एक पहचान होती है, वैसे ही हर वायरस का, ध्यान समझिएगा, जैसे गांव में ढेर सारे घर होते हैं ना, हर घर की एक पहचान होती, चाहे उसकी बनावट में गेट या कुछ भी, मिट्टी का है, पत्थर का है, ईंट का है, कुछ ना कुछ, कुछ उठा है, छोटा है, डबल स्टोरी है, सिंगल स्टोरी है, कच्चा है, पक्का है, व्हाटएवर। तो जैसे गांव में कहीं पर स्वास्तिक लगा हुआ, कहीं नहीं लगा हुआ, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, कहीं जैसे गांव में, सुनील ने कहा गांव वालों को समझाने के लिए कि एआई और जीनोमिक्स की मदद से नए वायरस की पहचान करना बहुत आसान हो गया। तो गांव वाले देखने लगे कि यार ये कैसे होगा। तो उसने फिर समझाना शुरू किया उन्हीं के अंदाज में कि जैसे गांव में हर घर की एक पहचान होती है, वैसे ही हर वायरस का एक विशेष डीएनए या आरएनए होता है। जीनोमिक्स इस डीएनए और आरएनए की पहचान करने में मदद करता है। जीनोमिक्स के द्वारा इनका डीएनए आरएनए पहचान लिया जाता है, और एआई क्या करता है, इस पहचान को जल्दी से ढूंढने में मदद करता है। चूंकि ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर तेज चलता है। चाचा चौधरी का दिमाग, हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो कॉमिक्स आती थी चाचा चौधरी, तो उसमें हर जगह जहां पर भी चाचा चौधरी, और साबू की कहानी में चाचा चौधरी कुछ अच्छा करते थे तो लिखा होता था चाचा चौधरी दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ठीक है, तो एआई उस पहचान को जल्दी ढूंढ लेता है। सुनील ने आगे बताया कि वैज्ञानिक मेटाजोनिक्स का इस्तेमाल करके सीधे
पर्यावरण से नमूने लेते हैं, यह भी एक पद्धति है। जैसे गांव के तालाब या मिट्टी से पानी या मिट्टी के नमूने लेना, बिल्कुल मेटा जेनोमिक्स ऐसा ही है। फिर एआई का इस्तेमाल करके वायरस के डीएनए या आरएनए की जांच की जाती है। यह एआई बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे गांव का अनुभवी बुजुर्ग जो हर किसी को देखकर बता देता है कि यह कौन है और कहां से आया। सुनील ने कहा सेराटस एक उपकरण है। अब सेराटस उपकरण के बाद जो वायरस की खास चाबी को पहचानता है, यानी वायरस की चाबी, उस चाबी के बिना वायरस बेकार है। तो सेराटस एक एआई टूल है जो वायरस की खास चाबी को पहचानता है, जिसे आरएनए आरडीआरपी कहते हैं, आरएनए डिपेंड, ठीक है ना, आरएनए पॉलीमरोज यानी आरडीआरपी कहते हैं। किसी भी वायरस को प्रीलिम्स के लिए आपसे पूछे कि अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी एलिमेंट होता है, तो आप कहेंगे आरडीआरपी, आरएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यह रट लीजिए आरडीआरपी। किसी भी वायरस को अपनी संख्या बढ़ानी है तो उसके पास यह होना चाहिए, अगर नहीं तो अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, सेराटस जो एआई टूल है इसी को पहचान लेता है। अब पहचान लिया तो बता दिया गुरु ये अपनी संख्या इसे बढ़ाता है। अब हमें पता लग गया कि अपनी संख्या इसे बढ़ाता है। जो कारण संख्या बढ़ाने के हैं, जो प्रोसेस संख्या बढ़ाने के, उसको वहीं तोड़ दो, सिंपल सी बात है। आई होप आप समझ गए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ट्रांसफार्मर मॉडल। यह एआई का एक प्रकार है जो इन चाबियों के पैटर्न को समझता है। यानी एक क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सेराटस जो पकड़ लेता है आरडीआरपी को, और दूसरा ट्रांसफार्मर मॉडल, यह भी एआई का एक टूल है जो इन चाबियों के पैटर्न को समझता है, यानी वही अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं, और जल्दी से नए वायरसों की पहचान कर लेता है। कौन सा? ट्रांसफार्मर मॉडल। चाहे वह वायरस कितना भी बदल गया, यानी कितना भी म्यूटेट कर रहा हो, लेकिन ट्रांसफार्मर मॉडल एआई का उसे पहचान लेता है। तो आप देख सकते हैं सुनील ने सेराटस का उपयोग करके गांव के तालाब से नमूने लिए और देखा कि वहां एक नया आरएनए वायरस है जो तेजी से फैल रहा है और लोगों को बीमार कर रहा है। उसने तुरंत इस वायरस की जानकारी वैज्ञानिकों को भेजी, जिन्होंने यह बताया कि यह एक नया वायरस है और इसे जल्दी रोका जाना चाहिए। यानी इसी टूल्स का इस्तेमाल करके पहचान लिया गया। गांव वालों ने एहतियात बरती और बीमारी पर काबू पा लिया। सुनील ने गांव के लोगों को समझाया कि अगर समय रहते वायरसों की पहचान कर ले तो हम बड़ी बीमारी या महामारी को आने से पहले रोक सकते हैं। अब जब हमारे पास एआई और जिनोमिक्स जैसी तकनीकें हैं तो यह काम और भी आसान हो गया है। मजा आया बच्चों? तो ये